नमस्कार साथियों, वापस जो है आप सभी का स्वागत रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस हम लोग क्या है तो मैथ के और साथ में जो है रीजनिंग के प्रश्न क्या है कवर करेंगे। तो जो जिनका भी एग्जाम जो है कल होने वाला है उनके लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में बता दें आपको कि आज जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस भी कराया गया है, तो आप जाकर जो है चैनल पर पड़ा हुआ जाकर जो है देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो, क्योंकि उससे आप अनुमान लगा पाएंगे हाँ किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। हालांकि उसी बेसिस प्रश्न तैयार करके आपको क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं, लेकिन रात को 8 बजे आप लोग इसलिए जरूर जुड़ेंगे जिससे आप लोग जीके जीएस जो है कराए जाएंगे। और साथ में जो है यहाँ पे साइंस के प्रश्न मोस्टली आज जो है हम लोग कवर करेंगे, जिनका भी एग्जाम रहेगा बिल्कुल देखेंगे। और साथ में वो प्रश्न जो है बिल्कुल एनालिसिस बेस्ड जो है यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है कवर करें, तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और ट्राई भी करते रहेंगे बिल्कुल जो प्रश्न आपसे जो है बन पा रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है ए बी से दोगुना कुशल है और दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह जो है पूछा जा रहा है। ध्यान से अगर देखेंगे तो कह रहा है जो ए है वो बी से दोगुना है। यानी अगर हम बी का मान लेते हैं, अगर बी एक काम करता है तो ए कितना करेगा, ए दो काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है बी से दोगुना ए करता है, तो हम माने बी एक करता है तो दो जो है ए करेगा। बोला दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो दो करता है ए और एक करता है बी, यानी तीन काम ये करेंगे। कितना काम करेंगे, तीन काम। और कुल कितने दिन में काम किए हैं, तो 12 दिन में काम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो अगर हम 12 का 3 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो है कुल कार्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कुल कार्य, क्योंकि तीन काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, 12 दिन तक काम किए हैं, तो कुल काम कितना किए हैं, 12 तीन हो जाता है 36। तो 36 कार्य दोनों जो है मिलकर किए हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो एक ही काम की क्षमता कितनी हमने निकाला है, दो इसकी कार्य क्षमता है। कितनी है, दो है। तो 2 से 36 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 18 दिन। कितना आ जाएगा, 18 दिन। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से राइट हो जाएगा। बिल्कुल 100% गारंटी देते हैं कि आपको जो है चीजें समझ में आ रही हैं कि क्यों जो है कोई जो है स्टेप क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को अगर फिर से अगर कोई डाउट भी रह भी आता है तो वीडियो को फिर से देखेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसी बात पे जो है लाइक और शेयर जो है करके आप लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक जो है मूल्य अंकित किया, यानी जो मूल्य उसका दाम था उससे 40% बढ़ाकर दाम रख दिया और फिर 25% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखिए, हम मानते हैं को 100 रुपए का सामान था, कितने का, 100 रुपए का, 40% अधिक कर दिया, यानी कि 100 का 40% क्या होगा, तो 140 रुपए में क्या करेगा, वो बेचेगा। सिंपल सा, कितने में बेचेगा, 140 में, क्योंकि 40% अधिक कर दिया है और 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा। 140 रुपए में बेच रहा है। अब बोल रहा 140 जो है ना, इसमें फिर क्या किया, 25% का छूट दिया। तो हम जब 25% छूट देते हैं 140 पे, तो निकालते हैं कितना छूट होगा। देखिए ये जो है 25 चौके हो जाएगा 100। ठीक है, 25 चौके 100 हो जा रहा है एक बार में, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 पच्चीस 20। ठीक है, तो आ गया 35। कितने रुपए, 35 रुपए आए। अगर हम 140 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 रुपए आएगा। यानी 35 रुपए का छूट उसने दिया है। कितना छूट दिया, 35 रुपए का छूट दिया। अब देखिए सामान था 140 का, उसने अंकित मूल्य किया है 35 रुपए, क्या किए हैं, छूट दे दिया है। तो कितने में बेचा होगा, 105 में बेचा होगा। कितने में बेचा, 105 में बेचा। और खरीदा कितने का था स्टार्टिंग में, तो 100 रुपए हमने माने थे, यानी 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 5 रुपए का। अगर 100 में से हम 105 में से 100 माइनस करेंगे तो 5 रुपए का लाभ हुआ। और 5 रुपए का लाभ हुआ, और 100 का 5% 5% ही होता है। बिल्कुल 100 रुपए का अगर हम 5 निकालेंगे कितना परसेंटेज होगा, तो 5% ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। जिसको नहीं पता बिल्कुल इस प्रकार से जो है क्या है हम कर लेंगे परसेंटेज में, तो ये खत्म हो जाएगा और 5% जो है आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 2 है, 2 से जो है 7 हुआ है, यानी 5 का अंतर है। 7 से 12 हुआ, 5 का बिल्कुल अंतर है। यानी हमने देखा कि डी जो है हमारे पास क्या है, 5 आ चुका है। क्योंकि देखिए समांतर श्रेणी में है और हमसे अगर कोई nवां पद पूछता है तो 10वां पद अगर ज्ञात करना, उसके लिए आपको फार्मूला जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। फार्मूला होता है a प्लस का n-1 ब्रैकेट बंद और फिर डी, ये फार्मूला होता है nवां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो अंतर होता है उसको हम डी मानते हैं। जो स्टार्टिंग है वो हमारा ए रहता है, स्टार्टिंग 2 है, और जो नंबर पूछा है उसे हम n मानते। 10वां बोला है तो बिल्कुल अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, n हमारे पास 10 है, 1 माइनस करेंगे, डी हमारे पास 5 है।
ठीक है। देखिए 2 प्लस है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई का 5 यहाँ बचा है, 9 पचे 45 और 2 कितना हो गया 47 हो गया है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल शानदार तरीके से राइट हो जाएगा और बिल्कुल सही प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनका भी एग्जाम है कल। तो बिल्कुल अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कुल 15 प्रश्न जो है कवर करेंगे, रीजनिंग और मैथ दोनों के जो है लिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 92 गुना है और यदि उनमें से एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल दूसरी संख्या क्या है हमसे जो है यहाँ पे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पे बोला है एलसीएम, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। तो एचसीएफ का 12 गुना है ना, तो एचसीएफ हम मानते हैं एक्स, एचसीएफ क्या मानते हैं एक्स, और एलसीएम कितना हो जाएगा तो एचसीएफ का 92 गुना। तो एचसीएफ अगर एक्स है तो 92 एक्स हो जाएगा क्योंकि गुना बोला है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने फार्मूला ही पढ़ा होगा, हमसे बोला है कि हमारी जो है एक संख्या, हम जानते हैं कि पहली संख्या हम लोग अगर माने फर्स्ट नंबर माने हमको दिया है 368, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमसे ये पूछा है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, और एचसीएफ या एलसीएम हम मान लेते हैं, फिर एचसीएफ मल्टीप्लाई, ये जो है चीज़ें आप पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग कम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं 368 हमारी पहली है, सेकंड हमें नहीं पता, ठीक है। अब एलसीएम आते हैं, एलसीएम हमने निकाला है 92 एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ है एक्स। अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है बिल्कुल यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर देखेंगे 92, ठीक है, 92 से जो है ये 68 कितनी बार में कट रहा है, कितना गुना है ये, तो यह जो है 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है ये। तो अगर 4 गुना है तो यानी हम अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी अगर ये 4 गुना है, कितना गुना है, 4 गुना, तो वही हमारा आंसर भी हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। जितना गुना रहेगा आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 92 गुना अगर बोला है तो 92 जो 368 है ये 92 का कितना गुना है, तो जितना गुना है वही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या मल्टीप्लाई करने पे ही संख्या सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे ए जो है बिल्कुल कोई सॉल्व यहाँ पे करना नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक जो है यहाँ पे लगाना था और हमारा आंसर जो है बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक रेलगाड़ी जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है और यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, जो पैटर्न आपको कराए जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए हमसे बोला है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 10 घंटे चली है, तो उसी दूरी पे, नहीं, हमें दूरी पता नहीं तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। चल हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय लिया है 10 घंटे, यानी हो गया 480 जो है किलोमीटर, ये दूरी हो गई है। अब हमको क्या है, उस दूरी पे निकालना है कि 8 घंटे में कितना चलेगी। तो चाल यहाँ पे पूछा है ना, क्या पूछा है, चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमने निकाला 480, समय कितने में निकालना है, 8 घंटे में। तो 8 से इसको काट देंगे तो 8 6 के 48, यानी कि 60 जो है किलोमीटर प्रति हावर्स क्या हो जाएगी, हमारी चाल हो जाएगी। तो बी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, x की वैल्यू यहाँ पहचानना है जिससे कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा मोस्टली जो है 11 की संख्या जो है हम लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली 11 थोड़ा सा जो है कठिन पड़ता है और 7 की भी बात करेंगे, 7 भी थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो यही दो नंबर मोस्टली जो है क्या है एग्जाम में बनते हैं। हालांकि विभाजता के नियम सबसे प्रश्न सभी बन रहे हैं, 2 से बात करें, 3 से, 4 से, वो सब चीजें आपको बिल्कुल आती होंगी कि 2 की हम लोग बात करेंगे 0 होगा, ठीक है, लास्ट में, या 2 होगा या सम संख्या होगी। 3 की बात करेंगे तो वो जो है बिल्कुल जोड़ने पे कटना चाहिए, या हम 4 की बात करेंगे तो बिल्कुल 2 संख्या कटनी चाहिए, 5 की बात करेंगे 0 होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, या 5 होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें हैं, पूरा जो है आपको पता होना चाहिए। लेकिन 11 का थोड़ा सा कठिन रहता है, इसलिए क्या इसको हम ले रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल रिवीजन होता रहे। 11 का नियम क्या कहता है कि सम संख्या, मतलब ये जो सम संख्या है और विषम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 आ गया या उसका 11 का गुणज आ गया तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 61, यहाँ पे अगर देखें सम संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 10, और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 तो दिया हुआ है और घटाने पे हमको 0 लाना है, ठीक है, या 11 का गुणज। तो यहाँ पे घटाने पे ही आ सकता है क्योंकि गुणज तो यहाँ बनेगा नहीं। तो हम क्या रखें, यहाँ पे 0 आ जाए, तो संख्या 4 वगैरह रखेंगे तो नहीं आएगा। देखिए 9 ही सिर्फ दिख रहा है कि 9 1 10 और 10 में 10 गया 0, तो डी जो है आप राइट कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरलीकरण यहाँ पे करना है, 56 दिया है, डिवाइड 1/3 है, और फिर जो है ब्रैकेट में हमको दिया है +12 माइनस का छोटा जो है ब्रैकेट में है 9 + 6 माइनस का 3, और फिर जो है ब्रैकेट बंद। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को करेंगे, तो देखिए 9 और 6 हो गया 15, 15 में से 3 गया तो 12 आया। कितना आया? 12 आया। ध्यान से देखेंगे, अभी हम इसको कर रहे हैं, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। 12 आया है, यहाँ है 15 और यहाँ प्लस का 12 है, -12 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ 12 अंदर आया है, तो ये 12 ही खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ 15 बचा। अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे 56 है हमारा, और डिवाइड है ना, डिवाइड 1/3 और मल्टीप्लाई में है 15, ठीक है। कितना है? तो 15 है। अगर देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिवीजन यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और मतलब इस प्रकार से ये 56 है तो उल्टा करेंगे इसका, तो 3 × 15 हो जाएगा, डिवीजन खत्म। इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 56 हो गया, 45 हो गया, 56 और 45, तो 5 6 के 30, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो सिर्फ डी वाला दिख रहा है, राइट करके क्या करेंगे आप आगे जो है बिल्कुल बढ़ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, 25 और 26 का मध्य अनुपाती क्या होगा। बिल्कुल आपको रिवीजन कई बार कराया गया, बार बार कराया जा रहा, ताकि आपको जो है यहाँ पे फार्मूला याद हो सके, ठीक है। मध्य अनुपात की जो है बात यहाँ पे की गई है, जिसका फार्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि होता क्या है इसका फार्मूला, ठीक है। तो हमने देखा था कि √ होता है ए जो है मल्टीप्लाई बी, ठीक है। ये फार्मूला बिल्कुल आपका जो है मध्य अनुपात का जो है मीन प्रोपोर्शन का जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, और इस पे पुट करेंगे। देखिए 25 है, मल्टीप्लाई का 36 है √ में, तो ये 5 बाहर आ गया, ये 6 आ गया, और 5 6 के 30 हमारा आंसर आ गया बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 12 है 36 48 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना। वहाँ पे क्या था हमारा, तो मध्य जो है मध्यानुपात पूछा था, और यहाँ पे जो है चतुर्थानुपात की बात करेंगे। इसके लिए भी फार्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, B × C/A, ठीक है। तो B यहाँ पे ये सब ऐसे होता है, A है, B है, C है, तो B हमारे पास 36 है, ऊपर 48 बचा हुआ, और नीचे A बार है हमारा, ठीक है। देखिए 12 से कितनी बार में, 12 चौके 48, ठीक है, 4 छके 24 यहाँ पे आ रहा है, 24 वाला हमारा सिर्फ बी है, और 4 तिहाई 12 दूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे जो है हमारा राइट हो गया है। चलिए इसी बात पे बिल्कुल शेयर वगैरह करते रहेंगे, लाइक जो है करते रहेंगे, क्योंकि इसका कोई पैसा स्टूडेंट लगता नहीं है लाइक और शेयर करने का। विशेष तौर पे निवेदन रहता है सभी से कि बिल्कुल आप लोग करेंगे, और चेक करिए आप सभी लोग सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा कि नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी। वैसे आप आएंगे वीडियो ढूंढेंगे कि देखा क्या जाए, ठीक है, कौन सा बेहतरीन होगा। तो अगर बेहतरीन आपको लग रही है, बिल्कुल सही तरीके से समझाया जा रहा है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। रात में 8 बजे भी आप लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है क्लासेज जो है चल रही हैं, आपके लिए बेहतरीन क्लासेज जो है चल रही है, तो बिल्कुल जुड़ेंगे। एनालिसिस भी कराया गया है पेपर के, आज का जो पेपर हुआ है तो उनको भी जाकर जरूर आप देखेंगे। चलिए कहा जा रहा है एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात दिया है 13:5 है, और इसका क्षेत्रफल 260 है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न भी कराए गए हैं कि अगर आयताकार जो है भुजाओं की हम लोग बात करेंगे, तो एरिया इसका क्या होता है। एरिया का फार्मूला होता है L × B, लेंथ × B। एरिया हमारे पास 260 दिया हुआ है, और लेंथ की बात करेंगे तो 13 और 5 है, तो हमने कहा था जब अनुपात में है तो x लगा दीजिए, ठीक है। देखिए ये 13 से कट गया, 13 दूनी जो है 26, 20 आया, और 5 चौके 20, तो 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, √ लगाने के बाद। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई है, तो हम लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे। देखिए हमने लेंथ माना है 13x, x यानी कि 2, और 13 दूनी हो गया 26, ठीक है, और ऐसे ही हमने माना है 5x यानी 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ चुका है। हमसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप ही चुकल होता है 2 ब्रैकेट में L + का B होता है, तो 2 ब्रैकेट हो गया। देखिए यहाँ पे है 26 और 10, दोनों हो गए 36, और 36 दूना 72, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी जो है आप शानदार तरीके से राइट कर देंगे। और बिल्कुल चलिए समझ में आ रहा है, उम्मीद करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। कोई डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट करिए, बिल्कुल जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, 48 घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, 20 मीटर प्रति लंबे प्लेटफॉर्म को, सॉरी 200 मीटर जो है लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई अगर आपसे पूछे कभी भी, क्या पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, ठीक है, तो सिंपल सा आप करेंगे क्या, जो कुल दूरी है, क्या है, कुल दूरी है, उसमें से आप क्या करेंगे, कुल दूरी में से प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर देंगे, आप घटा देंगे, ठीक है। जब कभी भी रेलगाड़ी की जो है यहाँ पे लंबाई पूछे, तो कुल दूरी निकालिए और प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा दीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुल दूरी नहीं पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दिया है कि यहाँ पे जो है
200 मीटर जो है, ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है लेकिन कुल दूरी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग कुल दूरी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये सभी चीज़ें हमें सेकंड में दिया है, समय भी सेकंड में है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो चाल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, और इसके लिए हम लोग करते क्या है, तो 5/18 से जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब आइए हम लोग कुल दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ पे करते हैं कुल दूरी, ठीक है। तो दूरी कितनी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय यानी कि टी। चाल हमारे पास कितना है, तो हमने देखिए इसे कन्वर्ट किया, सेम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 48 गुणे 5/18, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना है, 27 सेकंड का था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 तरीके 18 हो गया, अच्छा 3 से काटते हैं, 3 6 के 18 और 3 9 27, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना था हमारा, 5 था, तो 9 पचे हो गया ये 45, और 45 और 48, ठीक है, कितना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कितना कितना है, ठीक है, 3 45, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, चलिए अभी आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये कट रहा है 6 से, और 6 7 42 6 48, ठीक है, 6 7 42 6 8 48, ठीक है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 9 5 45, और यहाँ पे हमारा है 8, ये हमारा 3 6 18 3 7 21, 3 9 8 24, 3 9 27, 9 बार 45, 45 और 8 यहाँ पे है ना, कितना है 45 और 8 हम लोग बात करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हम लोग करें तो आ रहा है 360, कितना आ रहा है, 360 जो है मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, 360 मीटर आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 का 8 में जो हमारा बचा हुआ है, तो ये हमने कुल जो है दूरी निकाल ली यहाँ पे। अब हमने क्या कहा था, कुल दूरी अगर निकल गई है तो रेलगाड़ी की लंबाई में हम क्या करेंगे, कुल दूरी में से प्लेटफार्म की जो है लंबाई को घटा देंगे, तो हमारा 160 जो है मीटर यहाँ पे आना चाहिए, और बिल्कुल आया हुआ है, तो सी जो है आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे जब कभी ऐसे प्रश्न जो है पेपर में अगर बने तो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कहा जा रहा है दिल्ली कोड भाषा में CCIDD लिखा जाता है, तो बम्बे को क्या लिखा जाएगा, बम्बे का कोड क्या होगा। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लिखा है दिल्ली, ठीक है, और इसका जो है कोड क्या है, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे L छूट गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो CCIDD लिखा है, अगर देखें तो D से C यानी कि 1 माइनस हुआ, E से C यानी -2 हुआ, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे L से I हुआ है -3, यहाँ -4, यहाँ -5, मतलब एक एक जो है घटते हुए जा रहा, बढ़ते हुए, मतलब एक एक जो है बढ़ रहा है घटते हुए में। तो वहाँ भी हम आएंगे तो बॉम्बे को भी देख लेते हैं, ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे हम लोग देखेंगे। तो बी से जो है क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कम कर रहे हैं, बी से तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए से शुरुआत बहुत सारे दिख रहे हैं, आगे आते हैं, ठीक है, एक कम करने पे। ओ से हम लोग आएंगे, ठीक है, ओ से कम करेंगे तो हमारा 2m हो जाएगा, और m से अगर हम क्या करते हैं 3 कम करते हैं तो j हो जाएगा। b से हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे कितना, तो 4 जो है कम करेंगे, तो 4 करेंगे तो उल्टा x हो जाएगा, और a से हम लोग कम करेंगे 5 तो v, और यहाँ से हम करेंगे 6 कम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल ए वाला क्या हो रहा है, राइट हमारा हो जा रहा है। बिल्कुल आप इस तरह से जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को करेंगे, ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी कि हाँ क्या जो है फॉलो यहाँ पे हो रहा है। आगे फिर जो है हमें दे दिया है, बहुत ही ईजी है, देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, बी 2 पे है, 1 8 पे है, और टी 20 पे है, तो ये 23 हो गया है। सेम यहाँ भी देखें 3 है, 1 है और 20 है, 24 यहाँ पे हो गया है। बी की आते हैं तो बी जो है हमारे पास 2 पे है, +1 है, और ये 12 पे आता है L, तो 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, तो राइट इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, श्रृंखला को पूरा करें, 9 है, 9 से 100, और इसका जो है फिर 31 हुआ है। अगर देखेंगे तो 9 9 81 क्या हुआ है, 81 हुआ है, और प्लस का इसमें जो है 19 ऐड कर दिया गया है, तो 100 हो गया। सेम यहाँ भी 31 का स्क्वायर करते हैं, प्लस जो है 19 कर देते हैं, 31 का हम लोग क्या है यहाँ पे कर लेते हैं, 31 का 1, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 और 9, ठीक है, तो 1 और 6 1, तो ये हो गया कितना, 961 हो गया है, कितना हो गया है, बिल्कुल ये हुआ है 961 हुआ है, 19 इसमें हम लोग जोड़ेंगे
तो 10 हो गया, 7 एक 8 हो गया, 980 हो जाना चाहिए। बिल्कुल बी वाला क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। देखिए क्योंकि कभी कभी ये पैटर्न काम भी नहीं करता है, तो क्योंकि दूसरे पैटर्न से आपको चेक करना होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यदि किसी महीने की 11वीं तारीख को सोमवार है और उस महीने में 28 दिन है, तो अगले महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए ऐसे प्रश्न क्या करेंगे, अगर 11 तारीख को क्या है, तो सोमवार है, तो 11वीं को यहाँ पे लिखा गया है कि बिल्कुल सोमवार है। ठीक है, अब 28 दिन उसमें है कुल, तो 28 में से 11 तो खत्म हो चुका है, तो 11 आप क्या करिए माइनस कर लीजिए, 11 क्या करिए माइनस करिए, तो आ जाएगा 17। ठीक है, अब अगले महीने के 25 तारीख को, तो 25 में जोड़ दीजिए, तब तो अगले महीने 25 तारीख जाएंगे। ये हो गया कुल 42। अब 42 हो गए, इससे 7 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हर 7 दिन में जो है दिन रिपीट होता है, और अगर शेषफल 0 आ गया तो सेम दिन रहेगा, अगर 1 2 बचता है तो 1 2 आगे हम लोग दिन के जाएंगे। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 के 42, यानी कोई जो है शेषफल नहीं बच रहा है, तो दो जो दिन रहेगा वही क्या है, दिन जो है हमारा रह जाएगा, नहीं सोमवार ही रहेगा। तो बी जो है आप राइट करके बिल्कुल जो है सदा तरीके से आगे जो है बढ़ जाएंगे। तो ये आज के हमारे 15 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और बिल्कुल वीडियो कैसी लगी तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल प्यारा सा, और लाइक वगैरह कर देंगे। लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम जाते समय शेयर वगैरह करके जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो चेक आप लोग जरूर करें, पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग करेंगे सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।